हाय गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सी एस्पिरेंट रिया गुप्ता। तो जैसा कि आप सब लोगों ने कहा था कि आप जानना चाहते हैं कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है सी फाउंडेशन में, कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि व्हाट्स माय स्ट्रैटेजी टू क्लियर सी फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आज हम टू कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक वो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड एक वो जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने क्या किया था, मेरा जून 2023 में एग्ज़ाम था एंड मेरा ऑलमोस्ट मार्च के लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था। मीन्स मेरे पास रिवीजन के लिए 2 मंथ्स थे कम्प्लीटली। तो जैसा कि आप सबने देखा, ये मेरे रिजल्ट में आई गॉट 80 मार्क्स इन अकाउंट्स, मैथ 69, इकोनॉमिक्स 75 एंड लॉ 58। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरा मार्च लास्ट में सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था। देन मैंने 6 डेज़ अकाउंट्स के लिए दिए थे। तो अकाउंट्स में मैंने 3-4 डेज़ में अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। अब बात आती है पास्ट ईयर पेपर्स की। तो मैंने पूरा कोई भी पेपर नहीं सॉल्व किया था। मैंने सिर्फ क्या किया था, जैसे मैंने सपोज़ एनपीओ चैप्टर रिवाइज़ किया, तो मैं क्या करती थी, मैं सारे लास्ट ईयर पेपर्स ओपन कर लेती थी और उसमें से जो एनपीओ के क्वेश्चंस थे वो मैं लाइन वाइज लिखती थी और उसमें डाल देती थी कि मैंने कौन से ईयर का किया है। तो 1 मंथ मैंने पूरा यही किया सारे सब्जेक्ट्स में। ऑलमोस्ट मैंने लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किए थे। तो मैंने कोई भी और बुक रेफ़र नहीं की थी, मैंने सिर्फ आईसीआई मटेरियल ही रेफ़र किया था, जिसमें से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लास्ट 5 ईयर्स के किए थे एंड एमटीपी मैंने सिर्फ लास्ट 2 अटैम्प्ट के किए थे। आरटीपी मेरा जो अटैम्प्ट था, मैंने बस उसी अटैम्प्ट का आरटीपी किया था। तो आपके लिए मस्ट है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो करने ही हैं। एंड देन अब बात आती है कि 30 अप्रैल तक मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था सारा रिवीजन के साथ विद पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देन अब मैंने मई में क्या किया था, मैंने एमटीपी को चूज़ किया था। तो मेरा अभी भी इकोनॉमिक्स का रिवीजन बाकी था, क्योंकि अप्रैल में मैंने 10 डेज़ दिए थे। उसमें मेरा अकाउंट, लॉ एंड मैथ्स कंप्लीट हो गया था। इकोनॉमिक्स का मेरा 10 डेज़ में मैंने जितने भी एमटीपी थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिलते हैं। मेरा जून 2023 में अटैम्प्ट था एंड मैंने 2018 से 23 तक की मैंने जितने भी एमटीपी थे इकोनॉमिक्स के, मैंने वो सारे ही एमटीपी सॉल्व किए थे। इससे आपको बहुत हेल्प हो जाती है। तो आपके एग्ज़ाम्स में आप इससे ईजिली 70 to 80 मार्क्स इकोनॉमिक्स में स्कोर कर सकते हो। एंड अब बात आती है अकाउंट्स की, क्योंकि मेरा अब मई में कंप्लीट हो गया था। 10th मई तक सारे सब्जेक्ट का रिवीजन एक एक बार मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। तो मैंने मई में जो 20 डेज़ बचे थे उसमें मैंने फोकस किया था अकाउंट्स पे एंड लॉ एंड मैथ्स पे, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था। तो उसमें मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी दोबारा, क्योंकि उसमें एमसीक्यू ही होता है एंड जो हम लोग को बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है। तो अकाउंट्स में मैंने क्या किया था, सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो गए थे विद पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देन मैंने फिर से एक बार रिवीजन किया था एंड एमटीपी को मैंने 3 आवर्स में, जैसे हम एग्ज़ाम्स में सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश की एंड उसको मैं 3 आवर्स में नहीं कंप्लीट कर पाई। तो इतना तो पता चल गया था कि मैं एग्ज़ाम में नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी, ऐसे मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तो मैंने क्या किया था, मैं डेली ही 2 से 3 के 2 o'clock पे बैठती थी, क्योंकि हमारा 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है जो 2 से 5 में होता है। तो इसलिए मैं डेली 2 o'clock पे बैठती थी और एग्ज़ाम देने का, जैसे एग्ज़ाम में एटमॉस्फेयर होता है मैं वैसा ही एग्ज़ाम देने की कोशिश करती थी और मैं डेली एक पेपर सॉल्व करती थी। तो इससे क्या हो गया था, मेरी प्रैक्टिस हो गई थी कि मैं 3 आवर्स में ईजिली कंप्लीट कर पाऊँगी। इतना तो मैं कर ही लूँगी कि मैं पास हो जाऊँ। मैंने ये किया था और मई में मैंने 20 डेज़ लगातार यही किया था। सारे एमटीपी मैंने सॉल्व किए थे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में हमारे पास 2 एमटीपी होते हैं। तो मैंने सारे सॉल्व किए थे ऐसे 3 आवर्स के बीच में। अब बात आती है कि मेरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्या स्ट्रैटेजी थी, कि मैंने अकाउंट्स में 80 मार्क्स स्कोर किए थे विद एग्जाम्शन। तो मैंने अकाउंट्स में क्या किया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो मेरे सारे कंप्लीट हो गए थे विद मॉड्यूल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब बात आती है थ्योरी की, क्योंकि थ्योरी में हम लोग को बहुत डर लगता है कि थ्योरी में क्या आएगा, बट थ्योरी मेरे लिए बहुत ही ईजी हो गई थी, क्योंकि मैं जैसे चैप्टर कंप्लीट करती थी तो मैं एक बार रीडिंग कर लेती थी थ्योरी की, पूरा नहीं पढ़ती थी मैं चैप्टर को, बस जो लास्ट में हम लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते हैं मैं उसको पूरा कंप्लीट कर लेती थी। देन लास्ट में जो हम लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स दिए होते हैं अकाउंट्स में, हमें उसको मेक श्योर करना है कि हमें उसे कंप्लीट करके ही जाना है अच्छे से, क्योंकि ट्रू फॉल्स 12 मार्क्स के आते हैं और वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं अगर सिर्फ हम मॉड्यूल ही प्रिपेयर कर लें अच्छे से तो। एंड देन मैंने लॉ में क्या किया था, लॉ में मुझे बहुत डर लगता था और मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लॉ से बहुत डर लगता है कि हमें लॉ समझ तो आती है बट हम उसे लिख नहीं पाते हैं। तो
स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मेरा भी यही था कि मैं बस लॉ की क्लास ले लेती थी और मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे समझ आती थी, मैं लिख नहीं पाती थी। बट फिर मैंने क्या किया कि मैं एक एक यूनिट पढ़ती थी लॉ में, देन उसके बाद लिखने की कोशिश करती थी। जो ICI मटेरियल के क्वेश्चंस होते थे पहले मैं उसको करने की कोशिश करती थी। देन ऐसे मेरी थोड़ी थोड़ी हैबिट बन गई। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमें लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में हम इतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे। एंड देन लॉ में मैंने इस पर्टिकुलर एक एक कॉन्सेप्ट के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे कि मुझे अगर एग्ज़ाम में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूँगी। तो मैं उसको देख के बनाती थी, थोड़ा बहुत जो कीवर्ड्स होते थे मैं उसे देख के लिखती थी कि एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से मैं उसको रीडिंग करके जा सकूँ। और मैं फिर तो मैंने क्या किया था, लॉ में BCR तो मैं नहीं पूरी कंप्लीट कर पाई थी, BCR मेरी अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो ऑलमोस्ट जो 58 मार्क्स थे उसमें से 50 मार्क्स मेरे लॉ के ही होंगे, क्योंकि लॉ में मैंने बहुत अच्छा लिखा था। इस बात का मुझे कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैं जो पेपर में हैंड रिटन नोट्स बनाती थी मैंने बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही एग्ज़ाम में लिख के आए। क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं लॉ में, जो डायरेक्ट थ्योरी के होते हैं तो वो तो हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बट जो हमारे केस लॉज होते हैं उसको हमें थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए। तो मैंने वो भी अच्छे से कर लिया था। जब हैबिट हो गई थी तो मैं डेली ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस लिखती थी फिर अप्रैल एंड मई में। सो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस हैं उसको तो आप बहुत ही अच्छे से कर सको। जैसे LLP में हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है LLP का, एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आता है उसमें हमारा 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो आप थ्योरी को ऑलमोस्ट डायरेक्ट थ्योरी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप बहुत अच्छे से कर पाओ, आपको ये मेक श्योर करना है। एंड BCR में देन पैराग्राफ राइटिंग, ये सब तो हम लोग BCR में बहुत ही ईजिली हम 20 मार्क्स तो गेन कर ही सकते हैं। देन बात आती है मैथ्स की। तो मैथ्स में हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुक से ही क्वेश्चन आए मैथ की, उसमें कॉन्सेप्ट आपको बस क्लियर होने चाहिए। देन आपको जो प्रीवियस ईयर जितने भी MTP होते हैं आपको वो सॉल्व करने हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में हमारी कितनी स्पीड बन पाएगी मैथ्स में। और मैथ्स के एग्ज़ाम में हमको ये ध्यान रखना है कि मोस्टली स्टूडेंट्स पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मेरे अटेम्प्ट में मैथ्स का पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो लेकिन मैंने 69 मार्क्स स्कोर किए थे। सो मैथ्स के एग्ज़ाम में क्या करना है, जो पहले इजी क्वेश्चंस हैं हमको वो सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं। क्योंकि ये होता है स्टार्टिंग में थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं जिसको देख के हमारा सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि हमको ये तो आते नहीं। तो लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने एग्ज़ाम में पहले सारे जितने भी ईजी क्वेश्चन थे मैंने उसको सॉल्व किया था। तो फिर जब लास्ट में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन बचे तो उसको मैं आराम से कर पाई और मेरी मैथ्स में एग्जेम्पशन आया था। तो मैथ्स में हम लोग को सारे MTP सॉल्व करने हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। एंड देन मैथ्स में मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं किया था, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा चैप्टर था एंड उसके ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स का आता है, तो इसलिए मैंने नहीं किया था, वो स्किप कर दिया था। एंड देन आती है बात इकनॉमिक्स की। इकनॉमिक्स में मैंने प्रीवियस ईयर के सारे MTP किए थे, उससे ही बहुत हेल्प हो गई थी। एंड बुक्स में जो MCQ दिए होते हैं आपको वो करने होते हैं इकनॉमिक्स में। सो अब बात आती है उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका अक्टूबर एंड तक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, जिससे आप अच्छे से 2-3 टाइम्स तो रिवीजन कर सको। मिनिमम आपको 2 टाइम्स तो रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि आपके दिसंबर एंड के बाद स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम्स। तो आप 2 मंथ्स में ईजिली रिवीजन कर पाओगे। अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप पहले ये ध्यान दो कि आपको अपना सिलेबस क्लासेस सारी कंप्लीट करनी है। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपको 30 अक्टूबर तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। सो ये थी मेरी CA फाउंडेशन की स्ट्रैटेजी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।